हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग एक और कीवर्ड को एक्सप्लेन करेंगे। ये वीडियो नंबर सेकंड है। फर्स्ट वाला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, एक नंबर वीडियो। ठीक है, वो जाकर देख लीजिएगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से था, ठीक है, पंचायत वाला था। ये सेकंड वाला लोकपाल वाला है। ठीक है, जो क्वेश्चन का पीवाईक्यू जो आया है उसके कीवर्ड को हम लोग एनालाइसिस करेंगे। ठीक है, देखिए कीवर्ड हमें लोकपाल है, लोकपाल से क्वेश्चन आया है। देखिए 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, चारों स्टेटमेंट को डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और लोकपाल से रिलेटेड जितना भी फ्यूचर में क्वेश्चन आने वाला रहेगा वो आपका प्रॉब्लम नहीं बनेगा। ठीक है, लोकपाल को पूरा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे देखिए इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आता है लोकपाल। ठीक है, देखिए इसमें जो है ये 4 स्टेटमेंट, ये वाला सिर्फ सही है, बाकी तीनों स्टेटमेंट जो है गलत है। एलिमिनेट करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट देखिए स्टेटमेंट क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन बता दूं, उसके बाद वहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए द पावर ऑफ लोकपाल अप्लाई टू द पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, ऑफ इंडिया, बट नॉट टू द इंडियन पब्लिक सर्वेंट पोस्टेड आउटसाइड द इंडिया। ठीक है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कोई भी सिविल सर्वेंट रहेगा, ग्रुप ए बी कोई भी रहेगा, तो उसके अगेंस्ट लोकपाल जो है वो कंप्लेंट ले सकता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के अंदर तक ही, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर के, ये देखिए थर्ड वाला स्टेटमेंट वही प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोल रहा है कि लेकिन सर्टेन कुछ केसेस में, सब केस में नहीं, कुछ केसेस में। देखिए यहाँ पर लिखा लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर into the allegation of corruption of against the sitting prime minister of India। प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट भी इन कंप्लेन को ले सकता है। ठीक है, लेकिन सर्टेन केसेस में, हमेशा नहीं। यहाँ पे कैन नॉट लिखा हुआ है, कैन नॉट लिखा हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, फर्स्ट वाला भी गलत हो गया है कि इंडिया में, ये इंडिया के बाहर कोई भी सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट हो, पब्लिक सर्वेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट के जरिए अगर फाइनेंस किया हुआ है कोई भी कंपनी वगैरह, उसके कारण भी लोकपाल जो है कंप्लेन ले सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए चेयरमैन ऑफ द मेंबर ऑफ शेल नॉट बी, देखिए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, यहाँ तक तो स्टेटमेंट सही है। उसके बाद देखिए एंड ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। चलिए अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। ये तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है। देखिए चेयरमैन ऑफ ए मेंबर ऑफ शेल नॉट बी पर्सन ऑफ लेस देन 40 ईयर of age on the date of assuming the office of chairman or member इन केस में भी। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए लोकपाल कब स्टेब्लिश हुआ था, 2023-13 में स्टेब्लिश हुआ था। देखिए लोकपाल एंड लोकयुक्ता एक्ट के जरिए 2013 में स्टेब्लिश किया गया था। लोकपाल यूनियन के लिए है और लोकयुक्ता स्टेट के लिए है। ठीक है, देखिए पर्पस क्या है, लोकपाल और लोकयुक्ता का स्टेब्लिश करने का पर्पस है, देखिए टू इंक्वायर इनटू एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट द सर्टेन पब्लिक फंक्शनरी, सर्टेन पब्लिक फंक्शनरी एंड फॉर रिलेटेड मैटर। ठीक है, उससे रिलेटेड कोई भी मैटर वगैरह रहेगा तो उसको, ठीक है, उसको देखता है। उसके बाद देखिए बैकग्राउंड देखिए, फर्स्ट प्रपोज कब किया गया था, अशोक कुमार सेन ने प्रपोज किया था फर्स्ट 1960 में। उसके बाद देखिए टिल 2011 तक 8 अटेम्प्ट हो गया है पास, लेकिन बिल पास नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए लोकपाल एंड लोकयुक्ता एक्ट 2013 में पास हुआ, कम इनटू फोर्स 2014 में इसको फोर्स लागू किया गया। ठीक है, रूल एंड फॉर्मेट फॉर फिलिंग कंप्लेंट विथ लोकपाल वेयर इशू इन द मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस गया है। ठीक है, कि कुछ कुछ ऐसे पोस्ट जो है लोकपाल उसके खिलाफ भी कंप्लेंट ले लेता है। ठीक है, इसी वजह से तो ये वर्ड को उतना याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप याद करके रखिएगा, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अशोक कुमार सेन कमेटी के रिकमेंड से ये याद करके रखिएगा। और एक 2013 वाला, ठीक है, कि 2013 में एक पास हुआ, 2014 में स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, लोकपाल को। और उसका देखिए मल्टी मेंबर बॉडी है। ठीक है, एक चेयरमैन होता है और 6 मेंबर होते हैं। ठीक है, देखिए एक चेयरमैन होता है, चेयरमैन क्या होता है, देखिए अदर मेंबर इंक्लूडिंग द जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल मेंबर। ठीक है, देखिए ये 8 मेंबर जो है उनमें जुडिशियल मेंबर भी होते हैं, नॉन जुडिशियल मेंबर भी होते हैं। देखिए मैक्सिमम 8 मेंबर। ठीक है, 8 मेंबर जो होते हैं मैक्सिमम, हाफ विल बी जुडिशियल मेंबर। इसमें से 4 जुडिशियल मेंबर होंगे और 4 दूसरा कोई होंगे। उसमें से भी देखिए 8 मेंबर में से भी मिनिमम 50% ऑफ द मेंबर विल बी SC ST एंड OBC माइनॉरिटी एंड वुमेन कम्युनिटी। ठीक है, 8 में से 4 जो होंगे SC ST OBC वगैरह के मेंबर होंगे और 4 जो होंगे जुडिशियल मेंबर होंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन, चेयरमैन का क्वालिफिकेशन यही से क्वेश्चन आया। देखिए फॉर्मल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो सकता है, और देखिए फॉर्मल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वहां पे स्टेटमेंट में दिया था ओनली। यहाँ पे देखिए फॉर्मल सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो सकता है। ठीक है, फॉर्मल, सिटिंग नहीं, वहां पे सिटिंग लिखा हुआ था शायद। क्वेश्चन में देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक मिनट,
यहाँ पे देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेदर इनकम्बेंट और रिटायर, यहाँ पे रिटायर भी लिखा हुआ है, ओनली लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए गलत कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये हो गया। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो सकता है। और देखिए इमिनेंट पर्सन, इमिनेंट पर्सन में कौन आएगा, इमिनेंट पर्सन में देखिए चेयरमैन के लिए ही सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो सकता है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो सकता है, चीफ जस्टिस भी हो सकता है। इमिनेंट पर्सन जिसका 25 साल पब्लिक सर्वेंट का एक्सपीरियंस हो, 25 साल का पब्लिक सर्वेंट का एक्सपीरियंस हो, जैसे कि आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर ही इतना जो ये क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है ना, ये आईएएस ऑफिसर के लिए लिखा हुआ था, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं आईएएस ऑफिसर ही 25 साल के बाद जब रिटायर होने के लगभग होते हैं तो उन्हीं को देखिएगा नेशनल कमीशन फॉर एससी का, एसटी का, लोकपाल का, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर का पोस्ट उन्हीं आईएएस ऑफिसर को ही दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन ऑफ जुडिशियल मेंबर का क्वालिफिकेशन देखिए, फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का जज हो या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। ये देखिए जुडिशियल मेंबर का क्वालिफिकेशन है, सुप्रीम कोर्ट का जज हो या फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कोई भी ये हो सकता है। 4 मेंबर जुडिशियल होंगे और 4 जो होंगे अदर होंगे, उन 4 में से भी आधा जो होंगे एससी एसटी अदर बैकवर्ड क्लास कमीशन से होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन नॉन जुडिशियल मेंबर के लिए वही आईएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर 4 जो होंगे आईएएस ऑफिसर रहेंगे, 4 जुडिशियल मेंबर, ठीक है। उसके बाद देखिए अपॉइंट कौन करेगा, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्ट कमेटी, ठीक है। ये सिलेक्ट कमेटी है, ये सिलेक्ट कमेटी मतलब पकड़ लीजिए 5-6 ऑफिसर है या फिर जज है, उनमें से कोई किसी को सिलेक्ट करके ये कमेटी भेजेंगे प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट कमेटी में कौन रहता है, देखिए प्राइम मिनिस्टर होते हैं चेयरपर्सन उस कमेटी के। उसके बाद देखिए स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, और एक इमिनेंट जूरिस्ट, ठीक है। इमिनेंट जूरिस्ट होते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये सब नाम याद करके देखिए क्योंकि देखिएगा इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, ये नाम वाला में, ठीक है। देखिए प्राइम मिनिस्टर है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस और इमिनेंट पर्सन। यहाँ पे देखिए होम मिनिस्टर वगैरह नहीं है, ठीक है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, स्पीकर ऑफ लोकसभा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और एक इमिनेंट पर्सन है, ठीक है। उसके बाद देखिए टर्म ऑफ ऑफिस, टर्म ऑफ ऑफिस के लिए देखिए 5 साल टिल अटेनिंग द एज ऑफ 70 ईयर, ठीक है। 5 साल का टर्म होता है या फिर 70 साल, जो पहले हुआ वही 5 साल। अगर देखिए 66 ईयर में 66 साल की उम्र में अगर कोई बंदा अपॉइंट होता है चेयरमैन या फिर मेंबर के लिए, तो वो उसका 5 साल कितना तक होगा, उसका 5 साल होगा 66 से 71 हो जाएगा। तो 71 में वो नहीं होगा, 4 साल में ही रिटायर हो जाएगा, 70 साल की उम्र तक वो रिटायर हो जाएगा, ठीक है। सैलरी एंड अलाउंसेस एंड अदर कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द चेयरपर्सन आर इक्विवेलेंट टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द मेंबर आर इक्विवेलेंट टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो सैलरी होता है वो मेंबर का जो सैलरी होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है, और चीफ जस्टिस और चेयरमैन का जो सैलरी होता है वो चीफ जस्टिस के बराबर होता है, ठीक है। रिमूवल देखिए, रिमूवल का भी वही प्रेसिडेंट के जरिए ही होता है, सेम एज द सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जज के लिए 2 ही रीजन है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कौन कौन से रीजन, एक है मिसबिहेवियर और एक है इनकैपेसिटी, ठीक है। एक है मिसबिहेवियर और एक है इनकैपेसिटी, 2 ही रीजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये दोनों चीजें आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन देखिए, यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन से ये वाला देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी लोकपाल के अंदर आता है, ठीक है। करप्शन से रिलेटेड कोई भी मामला होगा अगर प्राइम मिनिस्टर भी को भी चार्ज कर सकता है, ठीक है, लोकपाल। देखिए ऑल मिनिस्टर, ठीक है, जितने भी यूनियन मिनिस्टर है, ठीक है, एमपी एमएलए वगैरह हो गया। उसके बाद देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जितने भी एमपी है, मिनिस्टर है, कैंडिडेट है, वो सब ग्रुप ए बी सी डी जितने भी ऑफिसर है सबके अगेंस्ट, ठीक है, लोकपाल कंप्लेन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एनी पर्सन हु इज और हैज बीन इन चार्ज, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी ऑफ एनीबॉडी, ठीक है, सोसाइटी सेटअप by the central act or any other body फाइनेंस एंड कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिएगा बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो गवर्नमेंट के फाइनेंस से चलते हैं, कोई भी या फिर गवर्नमेंट के एक्ट के जरिए चलते हैं, उन सब के अगेंस्ट लोकपाल जो है कंप्लेन ले सकता है, ठीक है, कोई भी। इसीलिए वहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ इंडियन के, आउटसाइड भी इंडिया के, ठीक है, कोई भी अगर फाइनेंस कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो उसके खिलाफ जुरिसडिक्शन लोकपाल के पास है, ठीक है।
उसके बाद देखिए बेंचेस ऑफ लोकपाल, देखिए लोकपाल बेंच विल बी कंस्टिट्यूट बाय द चेयरमैन विद इन 2 और मोर मेंबर, ठीक है। चेयरमैन रहेगा, एक चेयरमैन रहेगा और 2 मेंबर रहेंगे, ठीक है। कितना, एक चेयरमैन और 2 मेंबर, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकता, ठीक है। एवरी लोकपाल बेंच हैज़ टू हैव एटलीस्ट हाफ मेंबर एज जुडिशियल मेंबर, ठीक है। हाफ मेंबर जो है 3 में होते हैं, हाफ मेंबर मतलब 2 जुडिशियल मेंबर ही होना चाहिए, ठीक है। इफ बेंच कंसिस्ट चेयरमैन इट विल बी हेडेड बाय हिम, ठीक है। चेयरमैन अगर है, अगर बेंच में चेयरमैन है तो हेड कौन होगा, चेयरमैन होगा। इफ अगर नहीं है तो जुडिशियल मेंबर जो है वो चेयरमैन होगा, ठीक है। सिर्फ जुडिशियल मेंबर ही चेयरमैन बन सकता है, एससी एसटी कम्युनिटी या फिर अदर कम्युनिटी वाले आईएएस ऑफिसर जो बनते हैं वो चेयरमैन नहीं बन सकते, ठीक है। जुडिशियल मेंबर ही सिर्फ या फिर चेयरमैन जो है वही चेयरमैन बन सकता है, ठीक है। बेंच का जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज बेंच होता है ना कि कोई भी केस को देखने के लिए, उसी तरह यहाँ पे भी लोकपाल भी है, ठीक है। उसके बाद देखिए पावर, इट हैज बीन पावर टू सुपरिंटेंड ओवर एंड इट्स गिव डायरेक्शन टू द सीबीआई को डायरेक्ट कर सकता है, ठीक है। इफ इट हैज refer a case to a CBI, the investigation officer in such cases cannot be transferred without the approval of the लोकपाल, ठीक है। अगर कोई भी सीबीआई का ऑफिसर है तो वो लोकपाल के डायरेक्शन के बिना ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ठीक है, काम खत्म होने से पहले, ठीक है। पावर टू ऑथराइज सीबीआई फॉर सर्च सीजर, ठीक है, ऑपरेशन कनेक्टेड टू सच केसेस, द इंक्वायरी विंग ऑफ लोकपाल हैज बीन वेस्टेड विद इन द पावर ऑफ द सिविल कोर्ट, ठीक है। सिविल कोर्ट की तरह पावर होता है लोकपाल के पास भी। और पावर देख लीजिए, लोकपाल हैज द पावर टू कॉन्फिस्केटेड द एसेट, ठीक है, एसेट को सीज कर सकता है। प्रोसीड रिसीप्ट एंड बेनिफिट अराइजन एंड प्रोक्योर बाय मींस ऑफ करप्शन, ठीक है। करप्शन के रिलेटेड में कोई भी मामला हो सकता है, सबको ले सकता है, ठीक है। देखिए लोकपाल हैज द पावर टू रिकमेंड ट्रांसफर और सस्पेंशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट कैन नॉट विद इन द एलिगेशन ऑफ करप्शन, ठीक है। देखिए लोकपाल हैज द पावर टू गिव डायरेक्शन एंड प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, ठीक है। इतना ही तक लोकपाल जितना भी था 12 मिनट के अंदर मैंने लोकपाल पूरा कंप्लीट करा दिया। ये 500 वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, 500 वीडियो आपका देखिएगा ना, प्री से रिलेटेड जो भी मतलब कीवर्ड है उससे रिलेटेड फ्यूचर में भी क्वेश्चन आता है। देखिएगा यूपीएससी क्वेश्चन रिलेटेड रिपीट नहीं करता है, उसका थीम जो कीवर्ड है ना, जैसे देखिएगा पार्लियामेंट हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया, ये सब थीम, शेड्यूल हो गया, ये सब थीम बहुत बार यूपीएससी रिपीट करता है, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा लेकिन थीम, जैसे 7 शेड्यूल से इस बार क्वेश्चन आया तो अगला साल 5 शेड्यूल से दे सकता है, इसीलिए हम लोग थीम के साथ पूरा वो टॉपिक ही कवर कर देंगे पूरा, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।